मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम इन 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। 5 राज्यों में सबसे अहम राज्य मध्य प्रदेश माना जा रहा है। यहाँ पर सबसे अधिक 230 विधानसभा सीट है जिस पर चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान। अब तक राज्य में कुल 17 मुख्यमंत्री हुए हैं। आइए हम इस अपने खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कौन थे वे 17 लोग जिन्होंने मध्य प्रदेश में राज किया और इनमें से कितने मुख्यमंत्रियों ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। जी हाँ, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 2 ही राजनीतिक दलों का दबदबा रहा है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और यही दोनों पार्टियां सत्तारूढ़ होती रही। अब तक 12 विधानसभाओं का गठन हो चुका है, जिसमें से 3 बार ही भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। पहली बार 1977 में आपातकाल के बाद, दूसरी बार 1990 में जब केंद्र की राजनीति में कांग्रेस का पराभव शुरू हुआ, और तीसरी बार 2003 में जब एक साथ कई राज्यों में कांग्रेस को शिकस्त मिली। लेकिन पहली 2 सरकारें अपना कार्यकाल पूरा ना कर सकी। 1977 की सरकार जनता पार्टी की सरकार थी और जनवरी 1977 से जनवरी 1980 तक यह सरकार चली। फिर जनता पार्टी टूट गई और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हो गई। लेकिन इंदिरा गांधी के केंद्र में वापसी के साथ ही फरवरी 1980 में पटवा सरकार बर्खास्त कर दी गई और वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इन 3 सालों में कुल 3 मुख्यमंत्री रहे, कैलाश चंद्र जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा और सुंदरलाल पटवा। दूसरी बार भाजपा की सरकार 1990 में बनी, लेकिन 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद पहले ही 15 दिसंबर 1992 को, यानी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरने के बाद यह सरकार बर्खास्त कर दी गई और तब सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे। तीसरी बार भाजपा को विधानसभा चुनाव में तब जीत मिली जब कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की सरकार 2 कार्यकाल पूरे कर चुकी थी और केंद्र में एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही थी। दिसंबर 2003 में हुए इन चुनावों में जीत के बाद उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, लेकिन एक पुराने मामले के चलते उन्हें अगस्त 2004 में इस्तीफा देना पड़ा और बाबूलाल गौर को पद पर बिठाया गया। लेकिन वो 1 साल से कुछ ही अधिक समय पद पर रह सके और नवंबर 2005 में उनकी जगह शिवराज सिंह चौहान को शपथ दिलाई गई। मध्य प्रदेश में 2008 के चुनाव भाजपा शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ने ही जा रही थी। दिख ही नहीं रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को इन चुनावों के बाद पार्टी के किसी और नेता से कोई चुनौती मिलने वाली। वैसे माना जा रहा था पार्टी से अलग हो चुकी उमा भारती भाजपा के लिए चुनौती साबित होंगी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी राजनीतिक हैसियत पिछले वर्षों में ही मजबूत होने की जगह कमजोर ही हुई थी। वैसे मध्य प्रदेश विजयाराजे सिंधिया और अटल बिहारी वाजपेयी का भी प्रदेश रहा है, लेकिन इन दोनों नेताओं ने राज्य की राजनीति के बजाय अपने आप को केंद्र की राजनीति में ही महत्व दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तो बाद में मध्य प्रदेश की विदिशा की जगह उत्तर प्रदेश के लखनऊ को ही अपना स्थायी चुनाव क्षेत्र बना लिया। यदि कहा जाए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के दबदबे वाला राज्य रहा तो बहुत गलत नहीं होगा, क्योंकि राज्य के इतने साल के इतिहास में सिर्फ 10 से 15 साल भाजपा का शासन रहा, जबकि शेष साल कांग्रेस की सरकारें राज्य में शासन करती है। पंडित रविशंकर शुक्ल राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। उनके बाद इस राज्य ने मुख्यमंत्री के रूप में बड़े नेता खड़े किए, जिनमें द्वारका प्रसाद मिश्र या डीपी मिश्रा, प्रकाश चंद्र सेठी, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा और दिग्विजय सिंह तक शामिल। कुल 9 विधानसभाओं में जीत हासिल करने वाली कांग्रेस भी मुख्यमंत्री बदलने में भाजपा से पीछे नहीं रही और उसने इसमें 21 मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई। हालांकि इनमें से कई लोग बार बार मुख्यमंत्री बनते रहे, फिर पद से हटते रहे। उदाहरण के तौर पर श्यामा चरण शुक्ल 1969 से 89 तक 3 बार मुख्यमंत्री बने। यह और बात है कि एक भी बार उनका कार्यकाल 5 वर्षों तक का नहीं रहा। इसी तरह प्रकाश चंद्र सेठी, मोतीलाल वोरा 2-2 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन दोनों ही बार वो अपने कार्यकाल पूरे नहीं कर सके। अर्जुन सिंह ने एक कार्यकाल तो पूरा किया, लेकिन दूसरे कार्यकाल में सिर्फ 1 दिन के मुख्यमंत्री रहे और तीसरी बार 1 साल से भी कम समय तक पद पर रहे। इन मायनों में दिग्विजय सिंह ही एक ऐसे अपवाद रहे जिन्होंने 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरे किए। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने पिछले चुनाव के समय हारने की सूरत में 10 साल कोई पद न लेने की घोषणा कर दी थी और वो अभी तक इस वादे में कायम लिखे थे। साल 2018 में फिर कांग्रेस ने वापसी करी और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन 2 साल के अंदर ही कांग्रेस को फिर एक बार शिकस्त मिली और उसकी जगह भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में
भाजपा और कांग्रेस ओबीसी को मुद्दा बनाने में जुटी हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार 2 नहीं बल्कि 3 ऐसी पार्टी होंगी जो मध्य प्रदेश में 230 की 230 विधानसभा सीटों में अपना उम्मीदवार उतारेगी। अब देखना यह है कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता किसके हाथों में अपने राज्य की बागडोर सौंपेगी। वहीं कांग्रेस का मानना है कि इस बार मध्य प्रदेश मामा के भ्रष्टाचारों से तंग आकर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से सरकार में बिठाएगी। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान लाडली योजना जैसी कई योजनाओं के साथ मध्य प्रदेश का विकास किया है, इसलिए इस बार दोबारा मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार चलाने का मौका मिलेगा। बता दें कि 2018 के बाद जब 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरी तो उसका मेन कारण रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को सिंधिया के होने की वजह से इस बार दोबारा मौका मिलेगा, ये तो जनता तय करेगी।